हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एसएमसी सीरीज़। एसएमसी सीरीज़ में आज ये पहला एपिसोड है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में होने वाला है। जितने भी ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन होता है कि लाइक मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कैसे करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि लाइक आपका मैक्सिमम कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं एक बेहतर ढंग से स्ट्रक्चर मैप करना सीख जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल मैप बेसिकली होता क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है क्या और मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ये जो चलता कैसे है, ये जो मार्केट के अंदर जिगजैग पैटर्न बनते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से ब्रेक करता है। ये मार्केट चल क्यों रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो, मार्केट का दो काम है, ठीक है। जो मार्केट का एल्गोरिथम है जो उसको चला रहा है, हमें अभी तक हमने क्या सीखा है कि मार्केट को सप्लाई एंड डिमांड चलाती है, बट एक्चुअल में मार्केट को जो दो चीज़ें चलाती हैं वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक पहला होता है लिक्विडिटी, ठीक है, कि मार्केट में लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, मार्केट में क्या चीज़ होती है, इनएफिशिएंसी, जिसको हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी, ये दो चीज़ें ही ऐसी हैं जो मार्केट को चलाती हैं। ये लाइक मार्केट का ड्राइविंग फोर्स है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना तो मार्केट कहीं मूव करेगा ही नहीं। तो लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी जितने भी ओपन ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी ओपन ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में, मार्केट की बुक में, वो सारा लिक्विडिटी का काम करते हैं। और जितने भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो मार्केट में इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का होना मार्केट की मूवमेंट के लिए, ये जो मूवमेंट है इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट देखो ऐसे ही मूव करेगा, पहले वो लिक्विडिटी लेगा, फिर वो इनएफिशिएंसी के पास जाएगा। ये जब फुल कर देगा, फुलफिल कर देगा, अगेन लिक्विडिटी, इसी तरह से मार्केट चलता रहता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है। पेंडुलम किस तरह से मूव करता है, ये आपका पेंडुलम है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज योर पेंडुलम, ठीक है। ये इसका यहाँ पे बॉल हो गया, ये बॉल हो गया। तो अभी आप मान के चलो ये जो पेंडुलम है इसके दो एक्सट्रीम है, एक ये और एक ये। यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो आपको पता है कि मार्केट जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, अगेन यहाँ से बैक, ठीक है, तो और अगेन यहाँ से बैक। तो इसी तरह से पेंडुलम चलता है। तो मार्केट का भी यही काम है कि वो पहले लिक्विडिटी लेगा, फिर इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस के पास आएगा, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको फुलफिल करेगा, अगेन जो लिक्विडिटी है, जितने ओपन ऑर्डर्स हैं उनको लेगा। और इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। और ये साइकिल रिपीटेशन में, ठीक है, जब भी ये साइकिल रिपीट होता है ना तो मार्केट क्या है, एक फुटप्रिंट छोड़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। स्मार्ट मनी के अंदर हम क्या ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स कहाँ प्लेस कर रहा है। भाई देखो, पैसा तो एक्चुअल स्मार्ट मनी को ही कमाना है ना। वो रिटेलर्स को कैसे ट्रैप कर रहा है, वो कैसे अपनी मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करा रहा है, ये सारी चीज़ें ही स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में आती हैं। और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो जिसे कहते हैं एसएमसी का पूरा फाउंडेशन है, वो होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। कि मार्केट को लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी में जाने में एक रास्ता है, ठीक है, वो रास्ता जिगजैग है, ठीक है। इसी जिगजैग वाले रास्ते को हमें ट्रैक करना है, ठीक है, इसी की मैपिंग करनी है। और मैपिंग करनी भी क्यों है, बात ये आनी चाहिए, भाई मैपिंग क्यों करना है जब हमें पता है कि भाई लिक्विडिटी ले ली अब तो वो इनएफिशिएंसी पे जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। लेट्स सपोज बॉल अभी यहाँ पे है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं बॉल यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें यही तो स्ट्रक्चरल मैपिंग से सीखना है कि पहले वो लिक्विडिटी लेगा या वो इनएफिशिएंसी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जानने के लिए ही आपको स्ट्रक्चरल मैप सीखना है, ठीक है। और सारी चीज़ें एसएमसी में बहुत सिस्टमेटिक है। आप पहले
मार्केट स्ट्रक्चर को सीखते हो, फिर आप ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो उसके बाद। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक चीज़ है। आने वाली वीडियोस में वो सारी चीज़ें कवर होंगी, बट इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है कि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। ठीक है, अब इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या 4 चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिल रही हैं। पहला है बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और मल्टी टाइम फ्रेम मॉडल और रियल चार्ट एप्लीकेशन। ये चारों टॉपिक्स पे आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब ड्रॉ करते हैं कि भाई बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो हम मार्केट मार्क कर लेते हैं कि मार्केट इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक लाइन डायग्राम है। ठीक है, एक मार्केट का, कि मार्केट का मूवमेंट इस तरह से हुआ है। अब इसको हमें मैप करना है, इसके कुछ नाम है, इसी के अंदर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का जनरली और भी तरीके से लोग नाम जानते हैं, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका लोअर हाई। ठीक है, इसको कॉपी, ये पॉइंट बना आपका लोअर हाई। ठीक है, एंड अगेन ये पॉइंट है, दिस इज योर लोअर लो। ये पॉइंट बना लोअर लो। ठीक है, अगेन मार्केट लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो देखो, सारा खेल इस लोअर लो और लोअर हाई हायर हाई का ही है। इसके बिना जब तक आपने ये जो स्विंग पॉइंट है ना, ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया है, ये सारे स्विंग पॉइंट को मार्क किया है। ठीक है, ये सारे स्विंग पॉइंट है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। देखो, बिना स्विंग पॉइंट मार्क किए आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचान ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ आता है कि हमें ये स्विंग पॉइंट फाइंड आउट कैसे करने हैं। ठीक है, मैं वीडियो के आगे वो थोड़ा कवर करूँगा। ये स्विंग पॉइंट फाइंड आउट करना ही मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है। ठीक है, फिर अब देखो यहीं पे हम पहले मैप करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी देखो मार्केट कैसे चल रहा था। मार्केट ऊपर से आया, ठीक है, एक लो, ये लो लगा। ठीक है, फिर मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला और यहाँ पे देखो सेलिंग थी। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आता है और इस प्रीवियस वाले लोअर लो को ब्रेक करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, जो लोअर लो लगने के बाद ये जो पॉइंट बना, ये लोअर हाई मार्केट ने क्रिएट कर दिया। एंड अगेन मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक देता है, अगेन मार्केट नीचे आता है। यानी अभी आप इस पूरी लेग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पूरी लेग में आपको ये देखने को मिल रहा है कि लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। आप ये देखो, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट ने जब पुल बैक दिया तो मार्केट यहाँ तक ना जाके उसके लाइक 50% या लाइक 60% से नीचे गिर गया। लेकिन मार्केट क्या है, लोअर ये जो लोज लग रहे हैं उसको मार्केट बार बार ब्रेक कर रहा है। तो ये जो आप पूरी लेग देख रहे हैं ना, इसी को हम एसएमसी या प्राइस एक्शन में इधर डाउन ट्रेंड हम बात करते हैं। तो ये क्या बना आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने इस वाले जो प्रीवियस लोअर हाई था, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। ठीक है, ये जो प्रीवियस लोअर हाई था मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है। यानी जो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये पहली बार हुआ है कि मार्केट में ये लोअर हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट का यहाँ से फर्स्ट सिग्नल हमें मिलता है कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब बात आती है चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, यानी आपको क्या चीज़ जानने को मिली, जब मार्केट में का पैटर्न बदले। भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ठीक है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि ये बताता है चेंज ऑफ कैरेक्टर कि भाई यहाँ से शिफ्टिंग हुई है। अभी तक क्या था, लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे जब प्राइस इस लो से जब ऊपर गए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो एक चीज़ हमें पता लगी
कि ये जो CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये क्या दिखाता है मार्केट में? पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। ठीक है, अब अगेन मार्केट ऊपर गया, ये हमें एक हाई मिला यहाँ पे। ठीक है, ये हमें क्या मिला? एक हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन पुल बैक दिया, और ये जो पुल बैक है ये प्रीवियस वाले लोअर लो से बड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट में एक हायर लो लगा है। एंड अगेन मार्केट ये पुल बैक देने के बाद ऊपर जाता है, और इस वाले हाई को, ये जो हाई मिला था हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, ठीक है, इसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको जब ब्रेक करता है ना, इसको हम बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। देखिए पहले क्या हो रहा था, ट्रेंड ऐसे चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने यहाँ पे जब इस वाले पॉइंट्स के पास, इस वाले पॉइंट के पास पहुँचने के बाद मार्केट ने जो अपना प्रीवियस लोअर हाई जो लगा हुआ था, जब मार्केट उसको ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो ये सब पहली बार हुआ ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिला इस पर्टिकुलर जोन से? देखिए यहाँ से हमें इस वाले जोन से हमें क्या सिग्नल मिलता है? ठीक है, इस वाले जोन से अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको हम लाइट ग्रे कर देते हैं। इस लोअर लो लगने के बाद हमें क्या सिग्नल मिला कि मार्केट अभी जो लोअर हाई क्रिएट कर रहा था, मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक किया। अब नाउ मार्केट हैज़ चेंज इट्स ट्रेंड, और मार्केट अब एक अप ट्रेंड की ओर बढ़ेगा। अब अगेन जब मार्केट ने पुल बैक दिया, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ इम्पल्स कर रहा है, तो ये जो प्रीवियस हाई बना था, जब इसको ब्रेक करता है ना, तो ये बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड दिखाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलें, तो बेसिकली इतना सा डिफरेंस है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताता है कि क्या बदलने वाला है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बताएगा कि क्या कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड अगेन आगे जाने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए अभी तो आप लाइन डायग्राम देख रहे हैं, बट जब यहाँ पे कैंडल्स होंगी ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? ठीक है, हम इसको कैंडल से समझते हैं। जब, एक मिनट इसको कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, जब भी कोई कैंडल प्रीवियस लोअर हाई को बॉडी के साथ क्लोज करे, ये ध्यान देना है, जब भी बॉडी के साथ क्लोज होगा तभी उसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी तभी वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चीज़, एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए कि मार्केट, एक मिनट इसको हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी हम देख रहे हैं ना, तो ये विक, अगर विक से क्लोज हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से विक बनी है, तो विक नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा कैंडल का बॉडी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मानेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, कि हमें बॉडी जब तक क्लोज नहीं होगा ना, तब तक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानना है। अगेन मार्केट पुल बैक देता है और अगेन मार्केट राइज करता है। ठीक है, तो अगेन मार्केट में हमें क्या देखने को मिला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हायर हाई, एक नया हाई मिला। ठीक है, और इस पुल बैक पे एक हायर लो मिला। तो अप ट्रेंड का देखो क्या सिग्निफिकेंस होता है कि मार्केट में जो हाईज होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में ये जो लो होते हैं ना, ये प्रोटेक्टेड लो होते हैं, स्ट्रॉन्ग लो होते हैं, ये ब्रेक नहीं होता। तो इसी को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बुलिश है। एंड अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ से लेट सपोज इस तरह से जाने के बाद एक पुल बैक लगाता है, हाई लगाता है, और अगेन अगर मार्केट इस वाले जो हमने यहाँ पे चीज़ देखी थी ना, ये वाली, तो ये वाला कौन सा पॉइंट होगा?
ये एक हायर लो का पॉइंट होगा। एंड अगेन मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या बन जाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये सिग्नल करेगा कि अभी जो चीज़ अप ट्रेंड में थी अब वो क्या है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। तो हम यहाँ से ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अगर पुल बैक देगा तो इस पर्टिकुलर लेवल से कहीं पे सेलिंग आके अगेन मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपने कैरेक्टर को चेंज किया है। जो चीज़ अभी बुलिश थी, नाउ इट हैज़ चेंज इट्स कैरेक्टर, अब वो बेरिश की तरह बिहेव करेगी, इसी लेग की तरह। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक जाना है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें देखो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, जब भी कोई भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी ना, तभी उसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना है। ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत ट्रेडर्स हैं जो विक के जैसे ही विक क्लोज लाइक क्रॉस करता है ना, लाइक लोअर हाई या हायर हाई को, तो उसको ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। तो देखो हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखो कि सबका एनालिसिस करने का तरीका सही है। ठीक है, सबका एनालिसिस करने का तरीका सही है। अब जो आईसीटी के थ्रू एडवांस स्ट्रक्चरल मैपिंग जिसका नाम लोगों ने दे रखा है कि भाई वो ये आईडीएम लेगा तभी ये हायर हाई कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। आप इसको ना ऐसे समझो, लाइक 10th क्लास है, ठीक है, और मैथ्स का सब्जेक्ट है। तो मैथ्स के सब्जेक्ट के आप मार्केट में जाओगे ना, बहुत सारे ऑथर हैं। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग बुक मिल जाएगी, और सबने क्या किया होगा, एक थ्योरम है उसको बहुत अपने अपने हिसाब से प्रूफ किया होगा। तो देखो एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाएगा या इनएफिशिएंसी की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चरल मैपिंग है, देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, रात जैसे आपको लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उस जगह जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आपको अपने तरीके पे मास्टरी करनी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल मैपिंग मैं बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत आसान और बहुत बेसिक है। ठीक है, और बहुत जिसे कहते हैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगी। एक बार बस आप ये वीडियो देखने के बाद मल्टीपल चार्ट्स पे इसको बस प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल मैपिंग एक ऐसी चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें आपकी लाइक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी, मार्केट किस तरह से चल रहा है वो चीज़ समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडवांस स्ट्रक्चरल मैप के बारे में। ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चरल मैप के बारे में देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि मार्केट बहुत ही सिंपल तरीके से ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में मार्केट ऐसे चलता ही नहीं है। ठीक है, मार्केट देखो कैसे चलेगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। ठीक है, मार्केट ये आया, मार्केट ऊपर गया, एंड अगेन मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट कुछ इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चरल मैपिंग करनी है, दिस इज योर एडवांस स्ट्रक्चरल मैपिंग। ठीक है, तो अभी मार्केट का लो पॉइंट ये है। ठीक है, इसको हम ग्रीन में कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, एक हमें पॉइंट यहाँ पे और मिलता है। ठीक है, ओके, एक पॉइंट हमें और मिला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसका नेमिंग करते हैं, इसको हम मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, एक हायर लो है। ठीक है, इसको आपको ग्रीन में करना है। ठीक है, ये एक हायर लो है। अगेन मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, ठीक है, यहाँ पे एक हायर हाई बना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये हायर हाई बेसिकली मार्क करना कैसे। देखो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में सबसे मुश्किल काम होता है ये हायर हाई और लोअर लो मार्क करना।
हायर लो और लोअर हाई तो मार्क हो जाता है, वो अभी आप इसमें देखोगे। ठीक है, एक हायर हाई लगा, अगेन मार्केट इस तरह से जिगजैग करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये लो लगा मार्केट में, ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, अब मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया है। तो बहुत से ट्रेडर्स का यही कंफ्यूजन होता है कि मार्केट में ये वाला लो ब्रेक हुआ है तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो लो है वो ये वाला है, ये ट्रेडिंग रेंज है बिल्कुल पूरी, ये वाली जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज है आपकी। ठीक है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जो ट्रेडिंग रेंज है आपकी वो ये है। ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक आपका मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाने के बाद, ठीक है, ये लो लगाया, ठीक है, और मार्केट इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन अब जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले पॉइंट के बाद और इस हायर हाई से पहले, ठीक है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, हायर हाई से पहले और जिस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया है, तो उसमें आपको इस जगह पे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लोवेस्ट क्या है, ये, तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा, ये बनेगा एक हायर लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा हायर लो आपका। ठीक है, अगेन हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड अगेन मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक हायर हाई हो गया। एंड अगेन मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी भी मार्केट देखो बुलिश है, क्योंकि अभी ये वाला हायर लो है ना, वो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, एंड अगेन मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या है, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अगेन मार्केट यहाँ से लाइक सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है और इस वाले हायर हाई को, ठीक है, इस वाले हायर हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसा मैंने आपको बताया था, जिस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो और प्रीवियस हायर हाई के बीच में इस वाले रीजन में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा एक हायर लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक हायर लो बन जाएगा। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, अगेन मार्केट पुल बैक देने आता है। देखो यहीं पे मैं कंफ्यूजन है ना वही दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमें ये लगता है, बहुत सारे ट्रेडर्स स्टार्टिंग में, मैंने भी ये गलती करी थी कि जैसे ही ये वाला रीसेंट ये जो लो है ये ब्रेक होता है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, अब मार्केट पुल बैक देगा और यहाँ से सेलिंग आएगी। बट मार्केट क्या करता है, आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि भाई आपके मार्केट का रेंज क्या है। ठीक है, ये हायर लो एंड ये हायर है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, अगेन नीचे, और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला हायर लो वाला जो पॉइंट था ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ है। तो ये चीज़ जो बनेगी, दिस विल बी योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बनेगा। ठीक है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, अब इसने पोटेंशियल सिग्नल दिया है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब अगेन मार्केट ये वाला यहाँ से हमें लो मिल गया, मार्केट यहाँ से क्या करता है, एक इस तरह से पुल बैक लगाता है। ठीक है, ये पुल बैक लगाता है और अगेन सडन मार्केट एक शार्प डाउन आ जाता है। ठीक है, अब यही गलती नहीं करनी है कि ये जो स्विंग हाई है इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये वाला हाई, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक कैरेक्टर
नहीं बदलता, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट ने देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया ना, और इस जगह पे हमें एक लो मिला, ठीक है, इस जगह पे हमें क्या मिला, एक लो, तो आपका जो वर्किंग रेंज है वो ये वाला लो, ठीक है, ये वाला लो, और इसको रेड कर लेते हैं, ये वाला लो और इस हायर हाई के बीच में, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, इसके बीच में कुछ भी हो, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। इसके अंदर कुछ भी हो, जब तक मार्केट इस वाले हायर हाई को, ये वाला जो हायर हाई है ना, इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट आपका डाउन ट्रेंड का ही है, ठीक है। एंड अगेन मार्केट ने जैसे ये लो को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, तो ये चीज़ क्या बनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। और ये वाला इस लो, ये जो लो लगा था ये लो, और जहां से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है उसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका बनेगा लोअर हाई, ठीक है, ये आपका पॉइंट बनेगा लोअर हाई। तो इस तरह से एडवांस स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है और इसी तरह से मार्केट चलता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस फिर भी वीडियो देख रहे हो, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर अभी तक आप स्टार्ट से एंड तक देख रहे हो ना, तो ये हायर लो कब फॉर्म हो रहा है, जब हायर हाई ब्रेक हो रहा है ना, तब हमें पता लग जा रहा है कि भाई जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा तो वो हायर लो होगा। और जब लोअर हाई के केस में क्या होगा कि जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो जो प्रीवियस लो था और जहां से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है उसके बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही आपका लोअर हाई बन जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हम इसमें जो लो और हायर हाई है इसको कैसे फाइंड आउट करें कि वो कौन सा पॉइंट होगा कि उसको हम एक्चुअल में हायर हाई बोलेंगे कि मार्केट यहीं से नीचे आया है और उसको हायर हाई बोलना है। देखो मतलब क्या है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज मार्केट यहाँ से ना नीचे आने के बजाय यहीं से ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है, फिर नीचे आने की बजाय ऐसे ऊपर चला जाता, तो क्या ये हर एक जो नीचे स्विंग बन रहा है, ये जो छोटी छोटी करेक्शन बन रही है, क्या हम सबको हायर हाई बोलेंगे? तो इसी के लिए मैकेनिकल रूल है, ठीक है, जो रूल मैंने खुद अपने लिए बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, आप अपने रूल भी बना पाओ, ठीक है। तो ये हायर हाई और ये लोअर लो और लो कैसे मार्क करना है, ठीक है, वो हम जानेंगे मैकेनिकल तरीके से। उसके लिए देखो कंसेप्ट आता है फ्रैक्टल का, ठीक है, कि भाई मार्केट में फ्रैक्टल पॉइंट होते क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर फ्रैक्टल पॉइंट इन द मार्केट। तो बेसिकली फ्रैक्टल्स आर दी 3 कैंडल स्विंग टू आइडेंटिफाई हाई एंड लो स्विंग पॉइंट, ठीक है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि किसी भी स्ट्रक्चरल मैपिंग के अंदर हम ये हायर हाई और लोअर लो कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है फ्रैक्टल का। इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, फ्रैक्टल का। तो फ्रैक्टल अगर किसी को इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बारे में भी मैं फ्रैक्टल के बारे में भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो फ्रैक्टल्स क्या हैं, ठीक है, इसमें जैसा कि आप थ्योरेटिकल देखोगे ना जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो फ्रैक्टल्स आर द 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। लेट सपोज हमें क्या है अभी एक हायर हाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक हमें हायर हाई फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो क्या होगा, आप कैंडल्स को देखना, ठीक है, एक कैंडल ये बना, ठीक है, दूसरा कैंडल ये बना और तीसरा कैंडल ये बनना है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, ये बुलिश, ठीक है, ये बुलिश है। देखिए मैं जनरली ब्लू और ब्लैक की थीम रखता हूँ, आपके लिए हो सकता है रेड और ग्रीन हो, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल कौन सा है, बेरिश कौन सा है, ठीक है। तो ये जो 3 कैंडल स्विंग का मतलब है ना, तो ये यही है कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो ये जो 3 कैंडल स्विंग है ना, आप ये बीच के कैंडल को देखो, इसका जो हाई है वो सबसे हाईएस्ट हाई है और इसके जो साइड में 2 कैंडल है उनके लो जो हैं वो इस वाले हाई से बिलो है, तो इसी को बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग। तो ये बेसिकली एक हाई को
डिफाइन करता है, ठीक है। ऐसे ही हम लो की बात करें, अगर ऐसे ही हम लो की बात करें, एक कैंडल लेट सपोज ये बना, ठीक है, सेकंड कैंडल ये, इसका विक ये, ठीक है, ये 3 कैंडल है, ठीक है। तो बीच वाली कैंडल का जो विक है वो इन दोनों कैंडल से सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, लोएस्ट है। और जब भी ऐसा पैटर्न मिलेगा ना तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्टल्स, ठीक है। तो ये होता है थियोरेटिकल नॉलेज। बट हायर हाई और हायर लो फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा रूल है, ठीक है, मैंने क्या रूल बनाया हुआ है वो है टू पुल बैक कैंडल यानी पीबीसी, ठीक है, 2 पुल बैक कैंडल, और एक मेरे को चाहिए होता है अपोजिट कलर कैंडल, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अभी जब चार्ट लाइक रियल चार्ट पे लेके जाऊंगा ना तो वो वहाँ पे बताऊंगा, बट अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 पुल बैक कैंडल। लेट सपोज अगला कैंडल ऐसा बनता है, ठीक है, ये पुल बैक कैंडल आप समझ लो क्या चीज़ होती है, यानी इस वाले हाई से इस वाली कैंडल का हाई नीचे, तो ये एक पहला पुल बैक कैंडल है, ठीक है। यानी एक चीज़ मेरे को मिल गई कि एक पुल बैक कैंडल मिल गया। और अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, यानी मेरे को क्या है, एक अपोजिट कलर का कैंडल भी मिल गया। यानी इसी कैंडल के अंदर ये पुल बैक कैंडल भी है और एक ये अपोजिट कलर का कैंडल भी है। अब जो सेकंड कैंडल बनता है ना, वो कैंडल ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल होता है, ठीक है। बुलिश तो है पर पुल बैक कैंडल है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने क्या देखा कि मेरे पास 2 पुल बैक कैंडल है और एक अपोजिट कलर का कैंडल भी है, तो मैं इसको मार्क करूंगा एज अ हायर हाई। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक हायर हाई बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको हायर हाई और लोअर लोस को फाइंड आउट करना है। मैं अभी जब चार्ट पे लेके जाऊंगा ना तब आपको वहां पे एक बेटर क्लैरिटी होगी कि ये 2 पुल बैक कैंडल और 1 अपोजिट कलर कैंडल का मतलब क्या है। आप बस इसको याद कर लो, ठीक है, कि हमें हायर हाई और लोअर लो फाइंड आउट करने के लिए 2 पुल बैक कैंडल और 1 अपोजिट कलर कैंडल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कोई आईडीएम और लाइक इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब हम अगेन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है, मॉडल। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हम क्यों अलग अलग टाइम फ्रेम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा, बट यहाँ पे आपके लिए मैं ये ज़रूर लिख देता हूँ कि लाइक एक मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर हमें 4 आवर 15 मिनट और 1 मिनट, यानी जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हमें कितने टाइम फ्रेम्स एटलीस्ट चेक करने हैं, ठीक है। ये एसएमसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत जगह सुना होगा कि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये मान के चलो कि ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये हायर टाइम फ्रेम बेसिकली काम कर से कैसे है, ठीक है। लेट सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है, और इसके अंदर क्या है, एक और बॉक्स है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक और बॉक्स है, और फिर इसके अंदर एक और बॉक्स है, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स है और सब सेम है। अगर आप देखोगे तो आपको सारे बॉक्सेस सेम लगेंगे, ठीक है। किस तरह से आप ये सिमेट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर है उस चीज़ को दिखाता है। अगर अभी भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताता हूँ। आपने कभी नदी में या किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर मारा है, जहाँ पे आपका पत्थर लगता है वहाँ से रिपल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो इस तरह से रिपल्स बनते हैं, पहले एक छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, उसके बाद एक इस तरह से बड़ा सर्कल बनेगा, फिर एक बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे ही आप किसी नदी में पत्थर मारते हो तो सेंटर से चीज़ें बाहर की तरफ आती हैं, ठीक है, और आपको लेयर्स दिखना स्टार्ट होता है।
तो ऐसे ही क्या होता है, जब मार्केट में ना कुछ चीज होने वाली होती है तो वो आपको सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगी, फिर उसके बाद वो बड़े टाइम फ्रेम, उससे बड़े टाइम फ्रेम एंड उससे बड़े टाइम फ्रेम। यहाँ पे कोई चीज ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती कि ये इस तरह से बने, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4 आवर टाइम फ्रेम तो इस तरह से काम कर रहा है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी उसी की तरह काम कर रहा है, बट 15 मिनट एकदम अलग काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ें बहुत जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको 1 मिनट में देखने को मिलेगी वही 15 मिनट में भी देखने को मिलेगी, वही 4 आवर, फिर 1 डे, फिर 1 वीक, फिर 1 मंथ, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। कि आप अंदर से बाहर चले जाओ तब भी सिमेट्री आपको दिख रही है, चाहे बाहर से अंदर की तरफ आ जाओ तब भी आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे कि बेसिकली इसका मतलब है क्या, ठीक है। एक मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा, देखो मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये कि इम्पल्स मूव, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन एंड ये इम्पल्स, ठीक है। और ये मान के चलते हैं ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, क्या है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। चीजें एक दूसरे से अलाइन है, मतलब कोई भी चीज अलग जा ही नहीं सकती, ठीक है। कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, यानी जो चीज हमें छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगी वो एक बड़े टाइम फ्रेम में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। इस चीज इस चीज का कलर हम कर देते हैं अलग थोड़ा, ठीक है। इसको हम रेड में कर देते हैं। यानी अभी आप ये देखो, ये आपके 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब एक और चीज आपको मैं बताऊं, इसके अंदर, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्रेंड बनेंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्रेंड बनेंगे, ठीक है, जो कि 1 मिनट पे बनेंगे, ठीक है, जो किस पे बनेंगे, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्रेंड बनेंगे। अभी आपको समझ आएगा, इसको मैं यहीं तक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर अब चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइक अलग ही बना है ये कुछ, ठीक है। इसको यहाँ एक मिनट, ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। देखो सारी चीजें कहने का क्या मतलब है, सब चीजें अपने आप में अलाइंड है। अभी क्या है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये बुलिश है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे करेक्शन दिया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये मार्केट बुलिश है। लेकिन यहाँ पे जब आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, ठीक है, आप ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे करो, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जब आप देख रहे हो, चीजें अलाइंड है, बट अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को, एक मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या देखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, CHOCH, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम 10 पे, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिला है, मार्केट अगेन नीचे आता है, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, अगेन 15 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश हो जाता है। तो देखो मल्टी टाइम फ्रेम पे जब आप चीजें देखते हो, आपने क्या देखा, 4 आवर टाइम फ्रेम, हमें बड़ा एक पिक्चर जरूर लेना है, ठीक है। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये एनालाइज करना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, ठीक है। आपने चीज को एनालाइज कहाँ किया, बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, ये आपका पूरा का पूरा बुलिश है, बट जो आपका उसके बाद वाला लोअर टाइम फ्रेम है, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो क्या हो चुका है, बेरिश। तो ये आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही वो छोटा टाइम फ्रेम
बेरिश हुआ है यानी वो बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट चल रहा है, एंड अगेन जब वो अलाइन होगा, जब उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब वो बुलिश होगा, तब हम वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तब हम वहां पे क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कब प्लान करना है, ठीक है, कब एग्जिट करना है, एंट्री मॉडल क्या होना चाहिए, ये आप आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए कवर करूंगा। यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। एक मिनट, तो आप ये देखो कि मार्केट में क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। लेकिन उससे छोटा टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया, मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, फिर अगेन मार्केट अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, फिर इस जगह पे मार्केट ने अगेन डाउन ट्रेंड किया, फिर अप ट्रेंड किया। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चरल मैपिंग करते हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके एंट्री करना कैसे है, इसका एग्जिट कैसे करना है, और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, फेयर वैल्यू गैप कहाँ होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। बट आपको ये बताने का यहाँ पे ज़रूरत थी कि मल्टी टाइम फ्रेम मॉडल्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, हर एक टाइम फ्रेम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम रियल चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो हम ये मान के चलते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो लो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका मार्केट में एक लोअर लो है, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, एक लोअर लो का पॉइंट है, ठीक है। हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि अभी स्ट्रक्चरल मैप करना होगा तो पूरा पीछे से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये मार्केट ने एक लोअर लो लगाया है और मार्केट के पास ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मार्केट के पास ये वाला जो पॉइंट क्या है, एक लोअर हाई का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझने की है, मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और मार्केट ने इस वाले, ठीक है, इस वाले हाई को, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल से ब्रेक हुआ इस जगह पे, ठीक है, कैंडल से ब्रेक हुआ, तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। हमने क्या सीखा है कि जब तक वो कैंडल की बॉडी से क्लोज हो, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे हमने इसको बोला कि ये दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड से अब बुलिश हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया मार्केट, यहाँ पे मार्केट हो गया है बुलिश, ठीक है। अब जो अभी आपने सीखा था कि एक हायर हाई, हाई और लोअर लो को कैसे फाइंड आउट करना है फ्रैक्टल की मदद से, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ये वाली कैंडल का हाई इससे ऊपर है, ओके। अब अगेन देखो यहाँ पे मेरे को इस कैंडल में क्या मिला, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो ये एक पुल बैक कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाई है इस वाली कैंडल से नीचे, ठीक है, और अपोजिट कलर का कैंडल है, यानी पहले वाला कैंडल बुलिश था और ये जो कैंडल मिला है ये बेरिश कैंडल है, यानी मेरी कंडीशंस में से क्या क्या फुलफिल हो गया। मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे एक हाई फाइंड आउट करने के लिए जो हमने कंडीशन बताई थी, 2 पीवीसी कैंडल यानी पुल बैक कैंडल और 1 अपोजिट कलर कैंडल, ठीक है, ये हमारा रूल था। अब इस रूल में से, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस रूल में से 2 पुल बैक कैंडल और 1 अपोजिट कलर कैंडल में से एक चीज बची हुई है कि मेरे को एक और पुल बैक कैंडल चाहिए। अब देखो जो सेकंड कैंडल बना वो इस हाई से ऊपर है, यानी अभी ये हाई नहीं बना, ठीक है, अगेन हम ऊपर गए, एक मार्केट ने नया हाई लगाया। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल बना ये अपोजिट कलर कैंडल है, पुल बैक कैंडल भी है, और नेक्स्ट कैंडल भी क्या है, एक पुल बैक कैंडल है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एक वैलिड हाई, ठीक है,
ये वाला आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, एक हाई पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, एक हाई पॉइंट बन जाएगा। अब हमें क्या है, मार्केट पुल बैक दे रहा है, ठीक है, मार्केट ये पुल बैक दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, एंड अगेन मार्केट ने देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, इस वाले हायर पॉइंट को मार्केट ने बॉडी के साथ देखो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। तो अभी आपने मैंने आपको क्या वहाँ पे सिखाया था कि जिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और ये वाला हाई जो प्रीवियस हाई होता है इसके बीच में यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इस लेवल पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इस लेवल पे आपको फाइंड आउट करना है जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, इस पूरे रीजन में जो सबसे लोवेस्ट है वो ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, ये आपका पॉइंट बनेगा एक हायर लो, ठीक है, ये पॉइंट आपका बना हायर लो, ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। एंड अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है और इस वाले हायर लो को, ठीक है, इस वाले हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देता है। ये वाला जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना था, तो देखो इस वाली कैंडल ने किया है, इस वाली कैंडल, ठीक है, क्योंकि पहले विक से हुआ था तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। यहाँ पे ये हायर लो देखो मार्केट ब्रेक कर रहा है विथ अ कैंडल बॉडी, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। देखो एक मार्केट में बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो वो चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अगेन मार्केट यहाँ से देखो ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मार्केट में ये नीचे आया, ये देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल मिला, ठीक है, क्या ये पुल बैक कैंडल है, नहीं है, क्योंकि इसका हाई इसका लो इस वाले लो से नीचे है। अब ये जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, तो ये देखना है क्या ये पुल बैक कैंडल है, और ये वाला नेक्स्ट कैंडल भी पुल बैक कैंडल है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका एक वैलिड लो वाला पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आपको मिला है ना तो ये आपका एक वैलिड लो पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको हम एल कर देते हैं, ठीक है, एक लो का पॉइंट हो गया। एंड अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है और देन सडन यहाँ से मार्केट फ्लिप करके नीचे आ गया, ठीक है, और मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया है। अब चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस वाले लो को कैंडल के साथ क्लोज किया है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और जो हमारा प्रीवियस लो होता है, यानी इस रीजन में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या बनेगा, एक लोअर हाई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा एक लोअर हाई, ठीक है। एंड अगेन मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है और इस लेवल को, इस वाले लोअर हाई को मार्केट ने क्या किया है, बॉडी के साथ, ठीक है, बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग करी है। तो ये चीज़ बनेगी आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन मार्केट में देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो ये चीज़ आपको बार बार देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगेन मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, तो ये वाला जो क्या है, लास्ट वाला लो तो ये है, ठीक है, ये वाला लो, ठीक है, ये एज अ ग्रीन हम मार्क कर लेते हैं। अब देखो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे हमें एक हाई देखने को मिला है, ठीक है, इस लेवल पे हमें एक हाई देखने को मिला है। तो अब आपका वर्किंग रेंज, ठीक है, जिसे कहते हैं ना ट्रेडिंग रेंज, ये एक आपका हाई है, ठीक है। अब आप सॉरी डेली का टाइम फ्रेम, एक मिनट, गलती से इथीरियम का चार्ट लग गया था गाइस, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे, ठीक है। तो आपका जो ट्रेडिंग रेंज है वो ये लो एंड ये वाला हाई है। तो मार्केट देखो मार्केट पुल बैक दे रहा है, ठीक है, पुल बैक यहाँ पे दिया, अगेन मार्केट यहाँ से राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जब मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया है तो ये हमारा क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मैंने आपको बताया था इस यहाँ से जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है
और जो एक प्रीवियस हाई है उसके बीच में हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा एक हायर लो। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो मार्केट किस तरीके से चला है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट एक लो था, एक लोअर हाई लगाया मार्केट ने, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर गया ये हाई, फिर अगेन हायर लो, फिर मार्केट इस जगह पे एक मार्केट को नया हाई मिला, फिर मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके लोअर हाई। अभी आपको चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं ये, और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चरल मैपिंग है। देखो मैप अब आपको ये कुछ इस तरीके से चला है। ठीक है, सारी चीज़ें इंटैक्ट है, ये देखो। ठीक है, मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मार्केट नीचे एक पुल बैक देने आता है, और इसी जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो एज अ सपोर्ट काम करने लगता है। यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, अगेन मार्केट इसको ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट का यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ से पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर। तो ये चीज़ होती है कि लाइक आपको ये फाइंड आउट करना है कि बेसिकली मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो कैसे रहा है। ठीक है, ये चीज़ लाइक जिस दिन फाइंड आउट होगी तो उस दिन ट्रेडिंग आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, आज तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है। आने वाले वीडियोस में ये फाइंड आउट करेंगे कि जब मार्केट ये पुल बैक देता है तो किस लेवल से अगेन मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, यानी ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इनएफिशिएंसी क्या है, और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और मार्केट में लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होती है। वो सेकंड वीडियो और आने वाले थर्ड वीडियोस में मैं कवर करूँगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो से वो डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे कि मार्केट में ये जो हायर हाई हाई कैसे मार्क करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो भी सजेशंस आप दे सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।